जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विभिन्न देशों की संसद के नाम। ठीक, विश्व में हमारे कई सारे देश हैं और उन देशों में संसद के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि भारत में हमारी जो संसद है उसको तो संसद ही कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, ऐसे ही कई देश हैं जिनके संसद के नाम अलग अलग हैं, मतलब उनको वहाँ संसद कहकर संबोधित नहीं किया जाता है, कुछ अन्य नाम हैं। तो उन्हीं नामों को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देश बताऊँगा और उस देश में संसद को किस नाम से जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला देश जो है वो कौन सा है, वो हमारा पहला देश है भारत। ठीक, तो भारत में आपको पता है कि संसद को हम लोग यहाँ पे संसद ही कहते हैं और चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा संसद कैसा है। ऐसे ही जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में संसद को हम लोग बुंडस्टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंडस्टैग। तो इनको आप याद भी करिएगा और चित्र भी हैं, इनके माध्यम से आप देख सकते हैं। बात जापान की करें तो जापान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। ठीक, ऐसे ही पोलैंड की संसद को क्या कहते हैं? पोलैंड की संसद को सोजिम कहते हैं। ऐसे ही फ्रांस की संसद को हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली। ठीक, क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। इसके बाद कौन सा देश आएगा? स्विट्ज़रलैंड आएगा। ठीक, स्विट्ज़रलैंड की संसद को हम लोग बोलते हैं फेडरल असेंबली बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला देश है कनाडा या कनाडा। यहाँ पे संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं और चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद रूस आता है, ये तो फेमस है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। ठीक, याद रखिएगा आप सभी लोग, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ऐसे ही ईरान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? मजलिस बोलते हैं। इसके बाद स्वीडन, ठीक, रिक्सडॉग संसद का नाम है रिक्सडॉग। इसके बाद हमारा अगला देश है वो है नेपाल और नेपाल में संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में संसद को डेल आयरन कहते हैं। ठीक, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी संसद को पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करें अगर स्पेन की तो स्पेन में भी संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ताइवान की बात करें तो ताइवान में संसद को युआन कहते हैं। ठीक, युआन कहते हैं। इसके बाद नॉर्वे, तो नॉर्वे में क्या कहते हैं? स्टोर्टिंग कहते हैं संसद को। इसके बाद आता है मिस्र या इजिप्ट, इंग्लिश में आपको भी देखने को मिलता है। इसकी संसद को पीपल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। इसके बाद मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में संसद को दीवान निगारा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी लोग। बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला देश है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में भी संसद को पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो वहाँ की संसद क्या है? पार्लियामेंट। ऐसे इज़राइल की संसद का नाम नेसेट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगली बात भूटान की है, तो भूटान की संसद को सोगदू कहते हैं। इसके बाद अगर चीन की बात करें तो चीन की संसद का नाम या फिर चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऐसी बात अगर अफ़गानिस्तान की करें तो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अब सोरा नाम है। अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोलकेटिंग। ठीक, फोलकेटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की संसद को किस नाम से जाना जाता है? खुरल नाम से जाना जाता है। ठीक, ऐसे ही पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जानते हैं। तुर्की की बात करें तो तुर्की में संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा है मालदीव, तो मालदीव की संसद को मजलिस के नाम से जानते हैं।
तो इस प्रकार आपने विभिन्न देशों के संसद के नामों को देखा। तो इनमें से अगर आपको सारे याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपको ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, लेकिन आप सामान्य ज्ञान के तौर पे, जनरल नॉलेज के तौर पे याद रख सकते हैं, क्योंकि जानकारी रखना हर विषय में बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में हर बार नहीं पूछते हैं तो कभी भी नहीं पूछेंगे, तो ये धारणा आप मन में ज़रूर मत लाइएगा कि कभी नहीं पूछेंगे। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो हर चीज़ अलग अलग वे में पूछी जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हर बार पेपर में रिपीट हो। तो इस तरह आपको संसद के नाम ज़रूर याद रखने हैं, पेपर में नहीं तो कभी कोई भी पूछ सकता है, तो उसके तौर पे आपको ध्यान में रहने बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्ज़ाम के तौर पे आपको याद रहेगा तो फिर काफ़ी अच्छी बात है। ठीक, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में आ गया तो 1 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।